यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणुओं में जिस चैतन्य सत्ता का विस्तार कहीं भी नहीं, राग के अनंत विकल्पों में जिस चैतन्य सत्ता का विस्तार कहीं भी नहीं, ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। ऐसे विकल्पों को और ऐसी वाणी को भी ज्ञान के सहज बहते प्रवाह में मिलता हुआ न देखना। उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है कि जिसने इन ज्ञेयों को भी ज्ञान की अवस्थाओं में मिलता हुआ न देखा। इसलिए ज्ञानी को यह आश्चर्य नहीं होता। अज्ञानी को आश्चर्य होना स्वाभाविक है, क्योंकि मिथ्यात्व का स्वभाव है विपरीत को दृष्टि में लेना, मिथ्या को दृष्टि में लेना। यही तो मिथ्यात्व का स्वभाव है। इसलिए अज्ञानी को यह शंका हो सकती है कि अशुभ भाव को भी आपने निकाल दिया और शुभ भाव को भी निकाल दिया।
पापियों को भी निकाल दिया और पंच परमेष्ठियों को भी निकाल दिया। ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पर है, इसलिए ज्ञानी यह देखते हैं कि ये ज्ञेयों को निकालने की बात ही कहां, जब ये ज्ञेय की सत्ता ज्ञान में है ही नहीं, जब ये ज्ञेय ने ज्ञान में प्रवेश ही नहीं किया, तो ज्ञेयों को ज्ञान में से निकाले कैसे। इसलिए अशुभ भाव हो या शुभ भाव हो, इन भावों को ज्ञान में से निकालना नहीं है। सिर्फ यह जागृति की ज्ञान की जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता में तीनों काल में ये ज्ञेयों का प्रवेश ही नहीं है। ऐसी जो जागृति कि ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश ही नहीं है और स्पर्श ना हो ज्ञान में ज्ञान की। ज्ञान निराकुल है, जिसका अनुभव होता है वह भी निराकुल है। निराकुलता में निराकुलता की अनुभूति, यही कारण है कि अनुभूति के छूट जाने का भी भय नहीं रहता। पर पदार्थों को, इंद्रियों के विषय भोगों को और इंद्रियों के विषय के भोगों में से जो प्राप्त होने वाले काल्पनिक सुख को जिन्होंने दुख कहा, मगर आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो अतीन्द्रिय आनंद है, वह तो ज्ञानियों ने यथार्थ आनंद कहा। मगर जब ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, जब ऐसी स्वाभाविक पर्याय आत्मा में प्रकट होती है, तब भी निर्भयता रहती है कि ऐसी पर्याय भी सदा रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए यह जागृति कि ये पर्याय का उत्पन्न होना निराकुलता की पर्याय का भी वह दृष्टा रहता है। निराकुलता की पर्याय में भी एकत्व नहीं होता। इसलिए तो ज्ञानी को कोई कहे न भगवान कि आप मेरे गुरु हो, आप ही सदगुरु देव हो, जब ज्ञानी को ये ध्वनि सुनाई दे तब यह जागृति रहती है। ये जो दशा के गुणगान गाए जा रहे हैं, ये मेरे गुणगान ही नहीं है। ये जो निर्मल पर्याय की तारीफ हो रही है, यहां पर्याय है कौन? पर्याय का टुकड़ा तो द्रव्य से अलग देखा है, पर्याय को तो पड़ोसन के रूप में देखा है। यही कारण है कि ज्ञानी निर्भय रहते हैं। यही कारण है कि सम्यक दर्शन छूट जाने का भी भय ज्ञानी को नहीं। सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा, उस संबंध में भी जो निश्चिंत रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख का क्या होगा, क्योंकि जिस समय अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है, उस समय तो त्रिकाली न्यायक पर जोर है। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, यह जागृति की वर्तमान में जो प्राप्त हुए हैं, ये संयोग महापुण्य के उदय से ये संयोग प्राप्त हुए। महापुण्य के उदय से पंच परमेष्ठियों का योग प्राप्त हुआ, वरना ये पता कैसे चलता कि पंच परमेष्ठि कौन है। यहां आकर के ये जाना कि पंच परमेष्ठि का स्वरूप क्या है। ऐसे पंच परमेष्ठि परम कृपालु देव और गुरुदेव जैसे सदगुरुदेव, ऐसे ज्ञानियों का योग प्राप्त होने पर भी थोड़े अंतर में दृढ़ होना भगवान। इतनी तो दृढ़ता, तुम कायर मत होना, तुम फिसल मत जाना। अंतर में चैतन्य का जोर इतना दृढ़ हो कि कोई भी ज्ञेय हो, ज्ञेय का प्रवेश ज्ञान में हो ही नहीं सकता। यह जागृति,
और इस समय ही तुम्हें यह एहसास होगा कि गुरुदेव के प्रति ये जो भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, उस भक्ति के भाव के काल में भी बस तुम वहां पर अस्पर्शी रहे, तुम अलिप्त रहे। वहां गुरु गुरु के प्रति होने वाला भाव भगवान वहां कहीं पर भी नहीं। ये भेद विज्ञान से, ये प्रयोग से तुम प्राप्ति तक पहुंचोगे। दर्शन करने तो बहुत बार गए, जब दर्शन करने जाते हो तो हाथ जोड़ते हो, मस्तक झुकाते हो। ये जो देह की क्रिया होती है ना, ये जो हाथ जोड़ करके वंदन करने का, भक्ति करने का ये भाव जो आता है ना, ये भावों को तुमने ऐसा कभी देखा कि ये भाव अंधकारमयी भाव है। अंधेरा होने के कारण मैं अंधा नहीं हूं। तुम रात्रि में घने अंधेरे में बैठे हो और घने अंधेरे में तुम देखते हो अंधेरा, और उस समय तुम्हें एक बार भी ऐसा विचार आता है कि मैं अंधा हूं? क्योंकि अंधेरे को देखने वाली जो आंख है वही तो ये सिद्ध करती है कि मैं अंधा नहीं हूं। मगर उसे अंधेरे के रूप में देखा, आंख खुली है और अंधेरे को अंधेरे के रूप में देखना। ऐसी दृष्टि तुम्हें प्रकट हो कि जब ये विकल्प उत्पन्न हो, ये विकार का भाव उत्पन्न हो, ये विकार का भाव तुम्हें अंधेरा दिखाई दे, घना अंधेरा जहां प्रकाश नहीं है, ऐसा अंधेरा तुम्हें दिखाई दे। अशुभ भाव हो या शुभ भाव हो, भगवान की भक्ति करने का शुभ भाव ज्ञानी को आता होने पर भी ये विकल्प की उत्पत्ति अज्ञानी विभाजन करता है कि कौन से विकल्प, अंधेरा कैसा, किस प्रकार का अंधेरा। अंधेरा तो अंधेरा होता है। जिसने दृष्टि में ये देखा कि ये अंधेरा, अंधेरा का भाव क्यों, अंधेरा तो अंधेरा होता है, इसका भाव ये क्योंकि जो द्वेष का भाव है, जो अशुभ राग का भाव है, या फिर जो शुभ राग का भाव है, ये तीनों भाव, द्वेष का भाव, अशुभ राग और शुभ राग, ये द्वेष का भाव जो है, द्वेष का भाव है ना कि शत्रु के प्रति द्वेष का भाव है, मित्र के प्रति राग का भाव है, रिश्तेदारों के प्रति राग का भाव है। मगर वह राग का भाव तो अशुभ राग है। रागियों के प्रति जो ये राग का भाव, ये तो अशुभ राग है। वितरागियों के प्रति जो ये राग का भाव, ये शुभ राग है। मगर तीनों को, द्वेष का भाव हो, अशुभ राग हो या फिर शुभ राग हो, ये समस्त प्रकार के विकार के भाव को जिन्होंने अंधेरा देखा, क्योंकि ज्ञानी ने ये देखा कि ये तीनों प्रकार के भाव में चेतना का विस्तार नहीं है। ये तीनों प्रकार के भाव जिसमें जानना नहीं है, जिसमें ज्ञान की संवेदना नहीं है, जिस ज्ञान का वेदन उन्हें होता है, उस वेदन में ये अंधेरे मई, ये विकार के भाव नहीं। और जो प्रतिबिंबित होता है, जो दृश्य सामने है, मानता नहीं है कोई व्यक्ति कि मैं अंधेरा हूं या मैं अंधा हूं। अंधा भी नहीं मानता और अंधेरा भी नहीं मानता। कोई व्यक्ति अपने को अंधा भी नहीं मानता और अंधेरा भी नहीं मानता। अंधेरे के कारण ऐसी ज्ञानी को जागृति है। अभी वर्तमान की पर्याय में ये राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, मगर राग और द्वेष के भाव, ये राग द्वेष के भाव को तुम ऐसे ही देखना भगवान, ऐसे ही राग और द्वेष के भाव को देखना। ओ सिद्ध क्षेत्र
और सिद्ध परमात्मा, इन दोनों के बीच में कभी कभी मुलाकात होगी? कभी मुलाकात होगी? महावीर भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है। महावीर भगवान की अब पावापुरी से कभी मुलाकात होगी? वो जितनी दूरी तुम्हें दिखाई दे, ऐसे ही तुम्हें ये दिखाई दे, हो भगवान, ये राग की दीवार और राग के विकल्प, ये जो भावों की उत्पत्ति होती है अंतर में तुम्हारा, वहां पर एक समय के लिए भी श्रद्धा का एकत्व और ज्ञान में ज्ञान का वेदन न छूटे, और ये भाव सब जानने में आते हो, प्रतिबिंबित होते हो। ऐसा अंतर्मुख ज्ञानी, ऐसा अंतर्मुख ज्ञानी कि जिसे अंतर में यहाँ ज्ञान की स्पर्शना होती है और जगत बाहर में है और प्रतिबिंबित होता है। वो इतना ज्ञान की सत्ता में अंतर में अपने को जानता है। ऐसा दर्पण है ना, जैसे दर्पण अपने को भी जानता है और पर को भी जानता, ऐसा ये दर्पण अपने को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा यह दर्पण मैं हूं। यही मैं हूं कि जो ज्ञेय परज्ञेय है, जो विकल्प है, वो विकल्प प्रतिबिंबित हो, और यहां ज्ञान में ज्ञान प्रतिबिंबित हो, मगर बाहर में जो जगत प्रतिबिंबित होता है उसकी तो दृष्टि ही वहां पर नहीं है, क्योंकि वो भीतर में ज्ञान में है ना। महल के भीतर की दीवार पर भी दर्पण हो और महल के बाहर की दीवार पर भी दर्पण हो। ये तो अंदर की दीवार और बाहर की दीवार, ये दीवार है ना, दीवार का जो अंदर का भाग वहां पर भी दर्पण है, और दीवार का जो बाहर का भाग वहां पर भी दर्पण है। बाहर का जो भाग है वहां पर दुनिया भर के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हो, मगर जो व्यक्ति उस महल के भीतर है उसे तो वही व्यक्ति प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है दर्पण में। वो दीवार के अंदर के भाग में और बाहर के भाग में, ऐसे दो भाग में है ना दर्पण, दो दर्पण। यहां दर्पण दो नहीं है, यहां तो चैतन्य दर्पण एक है। चैतन्य प्रदेश जो असंख्य प्रदेश है, जो स्वयं ही, वहां तो वो दर्पण पर वो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण पर वो व्यक्ति प्रतिबिंबित होता है। और वह दर्पण लगा है दीवार पर, वो महल पर दर्पण लगा है। मैं चैतन्य महल, मैं स्वयं ही ज्ञान दर्पण हूं, और यह जागृति कोई भी विकल्प की उत्पत्ति के काल में जिसने ध्रुव नित्य चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में लिया, उसका जोर यहां होता ही नहीं। वो तो थोड़े समय का ये खेल है। हे ज्ञान दीपक, ये विकल्पों की उत्पत्ति होती हो, तुम्हें परिवार के साथ में रहने के, मित्रों के साथ में रहने के, ये विकल्प उत्पन्न होते होते हैं तो होते हैं, होते हैं तो होते हैं। तुम्हारा जोर इतना कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये जोर ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर, फिर विकल्प जो उत्पन्न होते हैं तो होते। जब मैं विकल्प नहीं हूं तो विकल्प के अंदर इतनी चिंता करके, उसकी खोज करके उसका वैज्ञानिक क्यों बनता हूं? यहां विज्ञान घनपिंड में चैतन्य परमात्मा ये जो दृष्टि में आया, फिर ज्ञानी विकल्पों की गिनती नहीं करते, ज्ञानी विकल्पों को लेकर के नहीं बैठते। ऐसा हो भगवान, ऐसा, क्योंकि जहां एक ढेर में जो देखा ना, ऐसा हो, ऐसा एक ढेर में ऐसा देखा। कांच के टुकड़े के साथ में जैसे रत्न हो ने, तो कांच के टुकड़े और रत्न ढेर पड़ा है, मगर उसमें से असॉर्टमेंट करना पड़े कि तुम्हें अलग अलग करना हो कि कांच के टुकड़े कौन से, उसको अलग करो, और रत्न जो है दोनों को अलग करके, तुम्हें दोनों को अलग करके
तुम्हें दोनों को अलग करके देखना हो तो वहां पर तुम्हें उस जगह पर बैठना पड़ेगा, उस जगह पर उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। मगर जिसको वैराग्य आया न, जिनको भी वैराग्य आया ऐसे ज्ञानी, वो घर छोड़कर जाते हैं तो हीरे को, वो रत्न को और कांच के टुकड़े को अलग अलग करते हैं, वो करने बैठते हैं। क्योंकि जिनकी यात्रा वन की ओर हो, वो घर में पड़े हुए जो हीरे और कांच के टुकड़े, ये रत्न और कांच के टुकड़े, वो ढेर में पड़े हैं, मगर उसमें भेद करने नहीं बैठते। ऐसा हो, उसमें भेद करने नहीं बैठते। उस रूप में तुम देखो भगवान उन दोनों में भेद करने नहीं बैठते। वो तो वन की यात्रा होती है, कैसे चलते हैं, उनकी चाल देखो, जंगल की ओर जा रहे हैं, विकल्प है, कैसी चाल है। तुम मुनिराज को देखो, घर छोड़ करके निकल गए, मुनिराज वन की ओर जा रहे हैं। और वन की ओर जाते भावलिंगी मुनिराज, जिनके ऐसे दोनों चरण को देखो, यात्रा कर रहे हैं न, और उन दोनों के भेद में नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसा वैरागी है, सम्यक दृष्टि का वैराग्य ऐसा है कि सम्यक दृष्टि ने ये दोनों में भेद करना बंद करके, उनमें उलझना छोड़ करके, किसमें कि अशुभ भाव और शुभ भाव, उन दोनों का असॉर्टमेंट नहीं किया, उन दोनों को अलग अलग नहीं किया। जैसे तुम दाने को और कंकड़ को अलग अलग करो, जैसे तुम हीरे को और कांच के टुकड़े को अलग अलग करो, ऐसे ऐसे ज्ञानी शुभ भाव और अशुभ भाव, इन दोनों भावों को अलग करने नहीं बैठते। क्योंकि उनकी तो यात्रा उपवन की ओर यात्रा है, आगे उपवन की ओर। अर्थात ये जो ऐसा हो, जानना जानना जानना, ये चिंतन की धारा जो चलती है, वो तो एक ध्रुव न्यायक देव। ऐसा इसको समझो कि जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो निर्विकल्प अनुभूति में अब 3 बजे से ये विचार चल रहा था। जब ये विचार चलता है कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, उस समय तुम्हें उन विकल्पों का नहीं, वो तुम्हारी चाल है। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये ज्ञान का परिणमन हो रहा है ना, जानना 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 जानना। जैसे तुम ये तत्व विचार करो और ज्ञान पर ही जोर देना, विकल्प पर नहीं, फिर विकल्प पर तुम्हारा जोर नहीं होगा। विकल्प को हो भगवान, उन विकल्प को तुम ये ज्ञान से दूर, ज्ञान से दूर अपने स्वभाव में न मिलता हुआ देख सकोगे। ये विकल्प को ज्ञान में कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन आ नहीं सकता। ऐसा स्वरूप तुम जानोगे, ऐसा स्वरूप जानोगे भगवान। एक समय की पर्याय, वो कब, निर्विकल्प अनुभूति होने पर ही ये दृष्टि प्रकट होती है। उससे पहले तो सिर्फ कल्पना है। सम्यक दृष्टि को ही ये दशा होती है। उसका कारण क्या, कि जो अंतर्मुख होती है ना, 4 बजे जो पर्याय भगवान आत्मा में अंतर्मुख होती है, वह पर्याय, इसका स्वरूप समझो, बहुत सूक्ष्म भाव है। निर्विकल्प अनुभूति में जो पर्याय न्यायक में अंतर्मुख होती है भगवान, वह पर्याय द्रव्य में अंतर्मुख होकर के द्रव्य नहीं बन गई। वो एक समय की पर्याय, वो पर्याय मिटकर के द्रव्य न बन गई। ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है, तब ज्ञान की पर्याय स्वयं न्यायक नहीं बन गई, वरना 2 न्यायक हो जाते। एक तो त्रिकाल ध्रुव जो न्यायक था, है और रहेगा वह, और ये पर्याय स्वयं न्यायक। और पर्याय का मरण होगा एक समय में, तो न्यायक का मरण मानना पड़ेगा।
इसलिए जब अनुभूति 4 बजे हुई तो ज्ञान की पर्याय एक समय की, वो एक समय की रही। अब पर्याय तो शुद्ध है ना, और ज्ञायक देव भी शुद्ध है, तो शुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य, ये दोनों में एक दूसरे में मिलन नहीं हुआ। आत्मा का ये ज्ञायक देव, ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा का ज्ञान जो दोनों शुद्ध है, भगवान आत्मा भी शुद्ध है और ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है, मगर ये दोनों शुद्ध में मिलन नहीं हुआ। दोनों शुद्ध स्वतंत्र रहे, दोनों शुद्ध स्वतंत्र। ऐसा ज्ञानी का जोर हो कि दोनों शुद्ध स्वतंत्र है। अंतर में ध्यान की डुबकी लगी, वो ध्यान भी स्वतंत्र और ध्यान का ध्येय भी स्वतंत्र, वह ज्ञान की पर्याय भी स्वतंत्र और ज्ञान का स्वज्ञेय भी स्वतंत्र। ऐसा ज्ञान का स्वज्ञेय, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक। अब 4 बजे अनुभूति हुई। अब 4:01 पर जब गुरु के प्रति राग का भाव आया न, अब समझना हो, अब वो जो विकल्प आएगा न कि हाथ जोड़कर अंतर में वो जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ न, कि विकल्प हुआ कि मैंने परम कृपालु देव और गुरुदेव के मुखार बिंद से ये पुकार सुनी थी कि तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा है, कोई पराया नहीं। वो तो पर आत्मा है, तू परमात्मा है। पर आत्मा से परमात्मा में तू स्थिर हो, वहां से हट करके तू निज में स्थिर हो। ऐसा उपदेश, ये परम कृपालु देव और गुरुदेव का ये उपदेश भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी जागृति हो। अब 4:01 पर जब ये भक्ति का भाव आया, तो भक्ति का भाव कहाँ जानने में आया कि ज्ञान की पर्याय में। 4 बजे न्यायक में कौन लीन हुआ कि ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढली 4 बजे, और ज्ञान की पर्याय का विषय बना गुरु के प्रति होने वाला राग का भाव। ये दोनों, अब वो राग का भाव ज्ञान में जानने में आया, मगर ज्ञानी अलिप्त क्यों रहे, क्योंकि 4 बजे जो ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में शुद्ध न्यायक देव जानने में आने पर भी अभेद नहीं हुआ, मिल नहीं गया, तो 4:01 पर शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अशुद्ध राग की पर्याय, अशुद्ध राग की पर्याय जानने में आने मात्र के कारण कैसे मिल जाएगी। इसलिए उस राग के विकल्प के मात्र ज्ञाता रहते हैं, अलिप्त रहते हैं भगवान, ऐसा है। मगर वो बल है, वो 4 बजे ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक देव प्रतिबिंबित हो चुका है। ऐसा भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान का परिणाम है ये दशा हो। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से ये दशा प्रकट होती है भगवान। निर्विकल्प हुआ, ज्ञान में सिर्फ ज्ञायक जानने में आया, ज्ञान की अवस्था का ऐसा परिणमन हुआ। पूर्व में सुना था, मगर अब जानने में ज्ञायक देव आया। पहले वाणी जानने में आती थी, पहले प्रत्यक्ष नहीं जाना, पहले विकल्प का आवरण था। वो विकल्प का आवरण था, उसमें इतना तो स्वीकार हो कि ये विकल्प का आवरण है, वरना वो निराकुलता रूप, वह जो शांति है, वो निराकुलता रूप शांति का अनुभव होता। ऐसा हो, ऐसा। इसलिए
अनुभूति होते ही ज्ञानी को दूसरों के प्रति झुकने का भाव आता है ना, कि झुक जाओ, माफी मांगनी पड़े तो माफी मांग लो। ऐसा हो कभी तुम्हें माफी मांगनी पड़े तो माफी मांग लेना। मगर ये कौन मांगेगा? कि जिसको आत्मा की अनुभूति हुई है ना, वो दूसरों के साथ सामने माफी मांग लेगा। थोड़ी बात तुम्हें झटका दिलाने वाली होगी, मगर भगवान ये द्रव्य द्रव्य और द्रव्य, ऐसा जिसका झूर है, ऐसी जिसकी मस्ती है, जो संसार का मेहमान है, ऐसा ज्ञानी, ये ज्ञानी की पुकार कि माफी मांगनी पड़े तो मांग लेना, किसी के सामने तुम्हें माफी मांगनी पड़े तो मांग लेना, क्योंकि ज्ञानी की पहचान है ना कि ज्ञानी तो माफी मांग लेते। नहीं, ये ज्ञानी की पहचान नहीं। दूसरों के सामने माफी मांगने जाए ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। दूसरों के सामने माफी मांगने जाए ये तो अज्ञानी की पहचान है। थोड़ा झटका लगेगा कि दूसरों के सामने माफी मांगने जाए ये अज्ञानी की पहचान है। हो, ये चैतन्य की पहचान नहीं है, ये तो जड़ की पहचान है। क्योंकि जो चैतन्य सत्ता वो दूसरों के सामने पहले तो जाती ही नहीं है, वो तो अपने में रहती है, वो तो अपने में रहती है, दूसरों के सामने जाए कैसे? ऐसा। और माफी मांगने की बात तो दूर की, माफी मांग लेते फिर भी ज्ञानी तो माफी मांग लेते हैं ना। अरे भगवान, ज्ञानी माफी मांग लेते। यदि ज्ञानी माफी मांग ले, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के सामने फिर माफी क्यों नहीं मांग ली? इतना इतना हारने के बाद, 3 युद्ध में हारने के बाद भी ये भरत चक्रवर्ती, क्षायिक सम्यक दृष्टि, तुम्हें स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कहता, क्योंकि जिनको मात्र मात्र पर्याय की दृष्टि, उन्हें ये विकल्प आएगा। ये तुम्हारी दशा ऐसी है, इस वजह से ये कहता हूं भगवान। मगर ये बात भी इसलिए कहता हूं कि द्रव्य का जोर रखना, कि माफी मांगना या माफी नहीं मांगना, ये जो भी विकल्प है वो विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। वो विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, मैं चैतन्य। ऐसा हो, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा वही 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 वही, ऐसा वही। दिन रात चैतन्य तत्व विचार जिनको होता हो, जैसे ही अवकाश मिला प्रथम यही चैतन्य। विकल्प कैसा है, विकल्प ऐसा है, विकल्प वैसा है, उसकी गिनती नहीं करना। ऐसा हो। मैं किसी के सामने माफी मांगने नहीं चाहता, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। ऐसा हो। तो मैं किसी के सामने माफी मांगने नहीं जाता, मैं चैतन्य हूं। अब तुम ऐसा करो, माफी मांगने जाओ ही नहीं, और सामने वाला फिर तुम्हारी पिटाई करने आ जाए तो, तब भी फिर ये बात याद रखना कि जो दूसरों के सामने माफी मांगने नहीं जाता वो चैतन्य, तो जिसके सामने कोई दूसरा मारने नहीं आता, यह चैतन्य। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती हो भगवान। ये चैतन्य की मस्ती, ये तो अंतर की अनुभूति जिनको प्रकट हुई है ना अंतर में, वही ज्ञानी की मस्ती ऐसी है। ये परम कृपालु देव और गुरुदेव, ये सदगुरु देवों की मस्ती है। इन देवों के गुणगान क्या गाए भगवान। अनंत ज्ञानी इसी मार्ग से राग और विकल्प से मुक्त हुए। राग में उपादेय बुद्धि रख करके पर की ओर दृष्टि करना है, इस बात को मुख्य रख करके
कभी न्यायक का चिंतन ध्यान हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए राख की दीवार के परमाणु में देह छूटेगा, देह में पीड़ा, देह में वेदना, देह के परमाणुओं का बैर बिखेर होना, ये देह 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 जो तुम देखो, मगर जैसे ही तुम्हारा जोर चैतन्य 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 पर होगा, तुम्हें देह के आकार में सर्वत्र तुम्हें ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही अनुभव में आएगा, फैलता हुआ नहीं हो। जैसे एक कमरे में 5 छेद हो न, और 5 छेद में से प्रकाश निकलता हो, ऐसे ही ये 5 इंद्रियों के छेद है न, 5 इंद्रियों के छेद में से ज्ञान का प्रकाश। मगर जब तुम देखो कि वहां वो छेद में से प्रकाश निकलता है, मगर छेद में से है ही नहीं, वो तो प्रकाश अंदर है न, अंदर प्रकाश कमरे के अंदर है, वहां से बाहर निकल रहा है, छेद में से नहीं। और वह प्रकाश कमरे में से बाहर छेद के माध्यम से बाहर निकल रहा है। ये 5 इंद्रिय है, ये 5 इंद्रिय में से ज्ञान नहीं निकलता। यहां तो 5 इंद्रिय में से ज्ञान नहीं निकलता, और आत्मा में से निकलने वाला ज्ञान 5 इंद्रिय के माध्यम से तो निकलता है। भले छेद में से प्रकाश नहीं निकला, मगर छेद के माध्यम से तो कमरे का प्रकाश निकला ना। भले इंद्रियों में से ज्ञान नहीं निकलता, मगर इंद्रियों के माध्यम से तो ये ज्ञान व्यक्त हो रहा है ना। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि कमरे का जो प्रकाश जो कमरे में है, वो प्रकाश 5 छेद में से बाहर निकला, वो बाहर निकला ने। यहां तो ज्ञान का जानना ऐसा है कि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से वो बाहर निकलता ही नहीं, क्योंकि वो प्रकाश छेद को छूता हुआ बाहर निकला है। यहां तो ज्ञान का प्रकाश, ये ज्ञान कि जो ज्ञान इंद्रियों को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, वह ज्ञान इंद्रियों को स्पर्श करके वो जगत में बाहर कैसे फैले, ये ज्ञान का प्रकाश। इसी वजह से सम्यक दृष्टि अपने को देह में फैलता नहीं देखते, क्योंकि देह क्या है भगवान? 5 इंद्रिय हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये भगवान आत्मा इंद्रियों के माध्यम से ये बाहर कैसे निकले? इसलिए आत्मा देह में से निकल गया। अरे भगवान आत्मा देह में से कहां निकल गया? सिर्फ ज्ञान की पर्याय का विषय बनने से, सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय बनने से क्या मैं उसके अंदर घुस गया? ऐसा हो, ऐसा देखना। उस वो विषय बनने मात्र से क्या उसमें मैं डूब गया? कुएं में देखा और आंख ने कुएं में गहराई में देखा, आंख ने खाई में गहराई में देखा, मगर वो गहराई में कुएं में देखने से, खाई में देखने से वह आंख कुएं में डूब तो नहीं गई ने। सिर्फ दृश्य होने के कारण जैसे आंख कुएं में डूब नहीं गई, और कोई व्यक्ति कहे कि अरे आंख कुएं में से निकल गई, एक दिन तो ऐसा आएगा कि आंख कुएं में से निकल जाएगी। ऐसी ज्ञानी को यह मूर्खता दिखती है भगवान, जब कोई कहे कि अरे आत्मा शरीर में से निकल जाएगा। अरे भगवान आत्मा ने तो देह को मात्र जाना, आंख ने सिर्फ कुएं की गहराई को ऐसा देखा मात्र है, उसमें डूबी थोड़ी आंख। भगवान आत्मा देह में है ही नहीं, तो देह में से निकला ये कैसे?
इसलिए सम्यक दृष्टि जो अपने को ज्ञायक देव रूप अनुभव करते हैं, वो इसका परिणाम ऐसा है। भगवान आत्मा के देह में है ही नहीं, वह तो ऐसा ध्रुव स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, ये स्वरूप, ये तुम्हारा स्वरूप हो भगवान। ये तो विरले, ये तुम विरले भगवान। ये हकार जो तुम्हारे भीतर में यदि आता हो न, अभी ये तुम्हारे भीतर ये हकार आता हो कि हाँ, ये चैतन्य स्वरूप सच ही ये इंद्रियों में कहाँ मिला है, कहाँ मिला? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता कैसी, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं, उसमें कितनी स्वतंत्रता है। आंख में एक, कभी कभी तुमने आंसू की एक बूंद भी आंख में गिर जाए न, तो सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो दिखता नहीं है, वस्तु दिखती नहीं है। आंख में एक बूंद आंसू की हो तो यही तो कारण था कि राम की आंख में आंसू की बूंदे थी, टपक रही थी। राम बहुत रोए, सम्यक दृष्टि राम जितने रोए हैं, ऐसे रोने वाले सम्यक दृष्टि मैंने तो और कोई नहीं पढ़े। इतने रोए हैं सीता के विरह में सम्यक दृष्टि, कि जिनको आंखों में से आंसू इतने टपकते हो और गहने न दिखते हो। होता है ऐसा। कुएं का पानी यदि तुम्हारी आंख में गिर गया होता तो कुएं का पानी तुम्हें नहीं दिखाई देता। रोते रोते तुम सागर को देख ही नहीं सकते, वो आंसू की बूंद तुम्हारे बीच में बाधक बनती है। कहने का भाव क्या कि आंख पर एक आंसू की बूंद भी हो तो वस्तु दिखती नहीं है। वो कुएं का पानी वो आंख में आ जाता तो कुआं दिखता कैसे? ये जागृति कि ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु में ये चैतन्य सत्ता, ये आंख का जो देखना 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 होता है ना, वो देखना, वो कार्य हो रहा है। कोई पूछे कि तुम कुएं को देख रहे हो, कि हाँ देख रहा हूं। फिर अगले सेकंड में कोई तुम्हें पूछे कि तुम कुएं को देख रहे हो, तुमने कहा देख रहा हूं। वो तुम्हारा आंख का कार्य हो रहा है ना, वही तो ये बताता है कि उसमें तुम डूबे नहीं हो भगवान। जो तुम्हें ज्ञान जानना जानना जानना, ऐसा ये जो जानना वो तुम्हें अनुभव में आ रहा है, तो फिर तुम ये कैसे मानो कि ज्ञान राग में डूब गया? क्योंकि वो तो निष्क्रिय हो गया। यदि डूब जाए ना तो निष्क्रिय हो गया। यदि आंख का देखना अब मुझे नहीं दिखाई देता, जिस समय तुम ये कहो कि तब माने कि वो पानी उछलकर तुम्हारी आंख पर गिरा, कि तुम्हें दिखता बंद हो गया। कांटा तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो जब तक तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ये बताता है कि तुम्हारी आंख में चुभा नहीं है, तुम्हारी आंख फूटी नहीं है। कोई भी विकार का भाव वो कांटा तुम्हें दिखाई दे, ये जागृति की मैं अंधा नहीं हूं, मैं देखने वाला जानने वाला चैतन्य हूं। ये जागृति, ओह ओह, ऐसा हो भगवान। वो तो ऐसा राग को भी नहीं और द्वेष को भी नहीं, दोनों को एक श्रेणी में रखा। राग को तुम फूल कहो, द्वेष को तुम कांटा कहो, मगर ज्ञानी के लिए दोनों एक श्रेणी में है कि सामने दिखाई देने वाले ये दृश्य है। ये दोनों दृश्य की श्रेणी में आते हैं, दृष्टा की श्रेणी में नहीं आते। ऐसा देखना, निरीक्षण करो, ऐसा निरीक्षण करना।
जो विकल्प उत्पन्न हो, विकल्पों में ये निरीक्षण। राग में भी वहां पर देखने के लिए रस मत लेना, सिर्फ यहां क्या हो रहा है बस इस पर ही तुम्हारा तत्व विचार हो, चिंतन हो। जो द्वेष हो या राग हो, दोनों में रस नहीं, सिर्फ ज्ञान का जानना हो रहा है। और तुम पाओगे कि कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था में मैं अपने को ही अनुभव करता हूं। स्वयं की ही स्पर्शना हो रही है। भले महल के बाहर मित्र भी आए और प्रतिबिंबित हो, भले महल के बाहर शत्रु आए प्रतिबिंबित हो, मगर भीतर तुम बैठे हो और दर्पण के साथ में, दर्पण में तुम टिक करके बैठे हो। तुम कितने मस्त हो, तुम कितने निर्लेप हो। तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारे महल की दीवार पर ही, जहां बाहर दर्पण है ना, महल की दीवार के दर्पण पर शत्रु प्रतिबिंबित हुआ, मगर तुम जैसे दीवार से टिक करके दीवार का सहारा लेकर अंदर बैठे हो ने। ज्ञानी ज्ञान का सहारा लेकर, ज्ञानी का आश्रय भूत ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा होने से अब ज्ञान में मित्र शत्रु तो दूर, ये राग द्वेष के विकल्प भी उत्पन्न हो तो भी ज्ञान 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 ऐसा अनुभव, ऐसा हो। जो भी विकल्प आए यहां जानना हुआ, यहां जानना हुआ। अब थकान हुई, अब सोने का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, तुम एक बार आज ऐसा विचार करना, सोने के लिए जाओ, भले बेड पर तुम लेट जाओ, मगर सोने से पहले यही विचार, यही विचार, परम कृपालु देव के प्रति भक्ति का भाव आए, गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव आए। मगर अब तो थकान लगी, थकान लगी, बहुत रात हो गई, अब सोने का समय हो गया, सुबह उठना है जल्दी, समय पर सो जाओ तो समय पर उठूंगा। ये विकल्प जो चलते ना, घड़ी में देखा बहुत रात हो गई, तुरंत ही ये रात हो गई, ये जो जाना, ये जाना, इस ज्ञान में रात हुई, यहां ज्ञान में रात हुई। ये ज्ञान तो मात्र जानता है, ज्ञान में कोई ये घड़ी का समय 1 बजा 2 बजा 3 बजा, सूर्य और चंद्र की गति से ये जानने की गति, जानने के प्रवाह को क्या लेना देना। मात्र निर्लेपता रूप आ। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, फिर ये विकल्प हो, देरी हो गई, अब सोना है, थकान लगी, थकान मुझे लगी, ये थकान मुझे लगी या थकान ज्ञान का ज्ञेय है। ये लेटा है वह मैं लेटा हूं या लेटा है वह ज्ञान का ज्ञेय है। उसके साथ जो तादात्म्य लेकर के देखा ये देह की क्रिया को, उससे ही अलग, और तुम अपने को अलग, बिल्कुल अलग अलग, त्रिकाल अलग ऐसी सत्ता का दर्शन करोगे। मगर तुम्हें ये भेद विज्ञान का अभ्यास, ये अभ्यास। और सोते समय इसलिए कहा क्योंकि उस समय तुम्हारा पक्का निर्णय है कि अब विश्राम का समय हो गया, और अनुभूति तो परम विश्राम है।
इसलिए ये कि पूरे दिन भर के काम से इतने थके, बस ये इतना काम हुआ, बस अब कुछ नहीं, अब आज का दिन पूरा। तुम्हें हो कि बस अनंत काल का कर्तृत्व तो बहुत हो गया, अब विश्राम हो। और जब तुम विश्राम की तैयारी बताओ, तुम्हें विश्राम करने वाला नहीं, त्रिकाल त्रिकाल विश्राम स्वरूप न्यायक देव दिखाई देगा। फिर तुम नींद आती है, तुम्हें एहसास होगा, आज तक तुम्हें नहीं हुआ होगा कि कब नींद आ गई, मगर उस समय तुम देख सकोगे कि नींद आ रही है, उसका भी मैं दृष्टा हूं। मुझे नहीं आ रही, नींद आ तो रही है, मगर वह ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। नींद के आने की घटना भी ज्ञान की पर्याय का विषय, और जानना तुम्हें सक्रिय लगे, थोड़ा भी ठंडा, थोड़ा भी ढीला, थोड़ा भी मंद हुआ, ऐसा तुम्हें नहीं दिखेगा। वह जानना, कोई गति में मंदता नहीं आती, ये निरंतर धारा ऐसी रहती है। ये प्रयोग हो, इस प्रयोग से प्राप्ति होगी। इस प्रयोग से तुम्हें विकल्पों को ज्ञेय के रूप में स्वीकार करके फिर उदासीनता होगी, मगर उदासीनता में अंदर में चैतन्य का रस होगा। चैतन्य का रस होगा, अर्थात रूखा सूखापन न होगा। निर्भयता और निश्चिंतता, दृढ़ता के बल पर, ज्ञानी की दृढ़ता, निश्चय, वो दृढ़ता कैसी दृढ़ता? स्वरूप की दृढ़ता, कि स्वरूप ऐसा दृढ़ है। कहते ना, वो व्यक्ति इतना पक्का है। पक्का का अर्थ वो व्यक्ति पक्का है। ज्ञानी पक्के होते हैं। ज्ञानी पक्के क्यों होते हैं? ज्ञानी पक्के इसलिए होते हैं क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि पक्के पर होती है। ऐसा जो पक्का, अर्थात जिसमें सॉलिड, जैसे घन हो, उसमें कोई प्रवेश न हो, उस स्वरूप को देखता है। इसलिए उस स्वरूप में कैसे अंतर की तो मस्ती है। इसलिए तुम, ऐसा कोई व्यक्ति रास्ते से निकला हो और वह प्रतिबिंबित हुआ, ऐसे ही तुम देखो कि मुझे नींद आ रही है, और नींद आ रही है, ऐसा तुम देखो कि ये नींद मुझे आ रही है, मगर वह नींद तो महल के बाहर के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। नींद दर्पण के बाहर के भाग में, वो दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि ज्ञान का परज्ञेय है। और ऐसे ज्ञानी को, वो जो तुमसे कहता हूं ना भगवान, कि करवट बदले, आंख खुली, हाथ भी हिला, थोड़े भी शरीर हिला, कि तुम्हें एहसास होगा ध्रुव सत्ता टिकी और ये गति हुई। सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हारी जो देह की क्रिया होगी, वह देह की क्रिया में तुम्हें चेतना की ध्रुवता का दर्शन होगा। फिर क्या? मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक का चक्र, फिर ये चक्र हो, मगर चक्र के काल में भी तुम्हें चैतन्य की ध्रुवता की जागृति रहेगी। फिर दर्द भी आए, दुख भी आए, तुम जो भी वेदना, कष्ट, वो तुम, मगर उसके भोगता तुम नहीं होगे। ये भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान, वहां फिर कुछ भी नहीं। ये देह, ये क्रिया तो वहां है ही। थका दे, सुबह उठे, जैसे अरे मैं स्वस्थ होकर के, ताजगी के साथ में सुबह उठते हो, कितनी ताजगी रहती है। कैसा लगता है कि बस मेरे में ऐसी स्फूर्ति आ गई, 8 घंटे का विश्राम कर लिया। ये अज्ञानी, ये अज्ञानी की पहचान, कि स्फूर्ति आई, मैंने विश्राम कर लिया। ज्ञानी को जागृति है कि कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें स्फूर्ति दिखाई दे रही है, वो ज्ञेय बन रहा है, मगर ज्ञान में
कोई स्फूर्ति क्या आएगी? वह तो मात्र जानता है। रात को थोड़ा ढीला पड़ गया हो ज्ञान का प्रवाह तो सुबह स्फूर्ति कहूं। यहां तो अनादि अनंत जानना है, तो फिर स्फूर्ति किसकी? वो ज्ञेय मात्र है और तुम अलिप्त। आ, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव मैं हूं। भगवान अनंत सिद्धों से मुलाकात होती है और शरीरी सिद्ध परमात्मा से। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। ओ हो हो। भगवान अनंत सिद्ध परमात्माओं का यही रूप, यही रूप ऐसा है भगवान। उसी समय सक्रिय 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 देखा, एक समय के लिए निष्क्रिय नहीं हुआ। ऐसा सक्रिय, एक समय के लिए शांत नहीं कि चलो एक समय के लिए जानना रुक जाए। वहां जानना जानना हो रहा है। एक समय का रुकना हो जाए कि बस वह प्रवाह खंडित हो जाए, वो होता नहीं। वो तो ज्ञेयों की रुचि के कारण अज्ञानी को ये भ्रम होता है, क्योंकि अज्ञानी ने तो इन ज्ञेयों को ही ज्ञेय देखा नहीं। रात्रि में भी ज्ञेय तो ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर अज्ञानी को तो वे ज्ञेय ज्ञेय लगते ही नहीं। इसलिए तो नौकर तुम्हारे सामने से निकल जाता है, तुम्हें लगता ही नहीं कि कोई निकला। हाँ, कोई तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे सामने आए, तुम्हारा दामाद तुम्हारे सामने आए, तो तुम्हें तुरंत दूर दूर तक दिखाई देगा कि दूर से आ रहा है। मगर नौकर वो पानी का गिलास लेके वो दिखाई नहीं दिया। बस ऐसा ही है, दिन में ही नहीं रात्रि में भी प्रति समय ज्ञान सक्रिय है और ज्ञेय जानने में आते। मगर हमें टेबल कुर्सी, माँ बाप, भाई बहन, ये जो ज्ञेय, ये स्थूल स्थूल ज्ञेय वो जानने में आए तो उसका पता चलता है। हमें लगता है कि ये जानना, और रात का तो वो जानना होता ही नहीं। रात में भी तुम जानना स्वीकार करते हो तो ऐसा कि मैंने सपने में माँ को देखा, मैंने सपने में बाप को देखा, मैंने सपने में भाई बहन को देखा, दुकान को देखा, धन को देखा। सपने में भी वही ज्ञेय का स्वीकार करते हो, मगर ऐसे भी सूक्ष्म विकल्प होते हैं जो स्वप्न में प्रतिबिंबित होते हैं। वो ज्ञान के अंदर प्रतिबिंबित होते हैं, स्वप्न के काल में, निद्रा के काल में। मगर वो ज्ञेय को माने तो ज्ञान का स्वीकार करे। यहां तो ज्ञान का स्वीकार हुआ कि अब कोई भी ज्ञेय हो उससे मुझे क्या लेना देना, मेरा कार्य हुआ। ऐसा हो भगवान, कोई आए या न आए, ऐसी ऐसी अंतर की दृष्टि, मैं अपना कार्य करूं। जैसे ऐसा भाव यहां कार्य अपना हो। ऐसा एक समय था, घर के बाहर कटोरे में अनाज के दाने लेकर के पक्षी के लिए हम डालते। भले खुद के लिए खाने के लिए 2 रोटी मिलती हो तो भी 1 रोटी खुद खाते। बापू जी ऐसा घर के बाहर 1 रोटी के दाने को वो बाहर में वहां कबूतर आते, तो कबूतर को वो दाने वहां ऐसे खिलाते। तो कभी कभी ऐसा होता, पहले तो कबूतर ऐसे सुबह के समय आ जाए तो कबूतर ऐसे दाने डाले, दाने ऐसे एक डाल दिए, दूसरी बार ऐसे डाले, तीसरी बार डाले, अब दाने डालते कबूतर आते और खाते। और कभी ऐसा हुआ कि दाने डाले और कबूतर आए ही नहीं, तो क्या होगा? पुण्य बांधने का भाव हो ने तो ऐसा होगा, अरे मेरा पुण्य आज नहीं बंधा, अरे रे कोई कबूतर तो आया नहीं, ये दाने व्यर्थ में गए। मगर तुमने धर्म में तो सुना है ना कि सामने कबूतर हो या न हो,
तुम्हारे अंदर ये भाव आया, वो दाने डाले या नहीं, भाव सिर्फ आया, यहां तुम्हारा वो पुण्य के बंध का काम हो गया। भाव आया ने, सामने कबूतर ने खाया या नहीं खाया उसके ऊपर है, ऐसा हो। सामने क्या हुआ उस पर जोर ही नहीं है, यहां तुम्हारे अंदर क्या हुआ ये महत्वपूर्ण है। ये बात क्यों कही कि सामने कौन सा ज्ञेय जानने में आया उस पर जोर नहीं है, जोर ये है कि जानना जानना हो रहा है या अपना काम तो हो रहा है। ये यहां अपना तो हो रहा है ना। आज मैं अनाज के दाने ऐसे डालता रहूं और कोई खाए कोई नहीं खाए। आज मैंने पानी का प्याऊ बनवाया, ऐसा पानी का प्याऊ बनवाया कि पशु पक्षियों को पीना हो, मनुष्य को पीना हो, अब कोई पिए ही नहीं तो कि अपना काम तो हो गया, कि जो भाव आया वो भाव से वो काम हो गया। ऐसे ही वो जो ज्ञान का परिणमन जो है, सामने कौन सा ज्ञेय है उस पर जोर नहीं। इसलिए रात्रि में कौन सा ज्ञेय जानने में आया उसको ज्ञानी नहीं देखता, क्योंकि दिन में जो जानने में आते हैं उन ज्ञेयों को भी जिसने नहीं देखा उसने तो मात्र जानना जानना अंतर का कार्य देखा है। भगवान प्रयोग करना, भगवान आज प्रयोग करना, कल प्राप्ति होगी। ऐसा हो, कल प्राप्ति होगी। नहीं, आज प्रयोग किया तो आज ही प्राप्ति होगी। ऐसे कहो, गुजराती में एम कहवाय, तरत दान महापुण्य, तुरंत ही दान दे दो महापुण्य बंधेगा। ऐसा यहां तो तत्काल चैतन्य तत्व विचार और तत्काल निर्विकल्प अनुभूति। आज ही तुम्हारा तत्व विचार हो, आज ही निर्विकल्प अनुभूति हो भगवान। मगर अंतर की जागृति की अनुभूति होगी ना, अनुभूति मात्र ज्ञान का ज्ञेय रहेगी, ज्ञान में तो मिलेगी नहीं। ऐसा जो ज्ञान का जानना जानना हो रहा है, ऐसा अनंत ज्ञान पर्यायों में व्याप्त होकर भी पर्याय में नहीं मिलने वाला मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ